जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, तब सिर्फ एक नाम ने चमत्कार कर दिया। राधा राधा राधा। कहते हैं जब इंसान हर दरवाजे से हार जाता है, तब अगर वो सच्चे दिल से राधा रानी को पुकार ले, तो वृंदावन से कृपा चलकर उसके जीवन तक आ जाती है। आज की यह कथा सिर्फ एक स्त्री की नहीं, यह उस विश्वास की कहानी है जो दर्द से बड़ा था, जो डर से बड़ा था और जिसने असंभव को भी संभव कर दिया। हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको संध्या की जिंदगी से जुड़ा एक सच्चा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। बिहार के छपरा में रहने वाली संध्या की जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी। एक प्यारी सी 5 साल की बेटी, प्यार करने वाला पति और एक छोटा सा खुशहाल परिवार। लेकिन भीतर संध्या एक ऐसी पीड़ा से गुजर रही थी जिसे कोई समझ ही नहीं पा रहा था। उसकी एक ही इच्छा थी, एक बच्चा और हो जाए, बस इतना सा सपना। लेकिन वर्ष 2018 में अचानक पता चला कि उसके बच्चेदानी में एक बड़ा सा सिस्ट है। इलाज शुरू हुआ, एक डॉक्टर, फिर दूसरा डॉक्टर, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर डॉक्टर बस यही कहता, उम्मीद बहुत कम है। समय बीतता गया, दर्द बढ़ता गया और संध्या की आंखों में छुपा मातृत्व धीरे धीरे टूटने लगा। फिर आया साल 2021। एक डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, अगर किसी तरह से प्रेगनेंसी हो गई तो शायद सिस्ट खत्म हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुई तो ओवरी निकालनी पड़ सकती है। यह सुनते ही जैसे संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। घर लौटकर वह घंटों रोती रही। रात को भगवान से बस एक ही सवाल पूछती, हे राधा रानी, क्या मैं कभी फिर से मां नहीं बन पाऊंगी? इसी बीच उसकी सास वृंदावन से छोटे से ठाकुर जी लेकर आई। संध्या ने कहा, माँ, ठाकुर जी की सेवा मैं स्वयं करूंगी। और शायद यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। अब उसकी सुबह ठाकुर जी से शुरू होती। वह उन्हें स्नान करवाती, नए वस्त्र पहनाती, मोर पंख से सजाती, भोग लगाती, घंटों बैठकर उनसे बातें करती। कभी रोते रोते कहती, प्रभु, एक बार मेरे घर बाल रूप में आ जाओ, मैं आपकी माँ बनना चाहती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते और होठों पर सिर्फ एक नाम होता, राधा राधा राधा। लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। कई कई दिन वह बिस्तर से उठ नहीं पाती, 7-7 दिन तक चल भी नहीं पाती थी। फिर भी जैसे ही पूजा का समय होता, वह खुद को घसीटकर ठाकुर जी के पास ले जाती, क्योंकि उसे लगता था अगर राधा रानी साथ है तो मैं अकेली नहीं हूँ। फिर एक दिन संध्या टूट गई। वर्ष 2022। उसने अपने पति से कहा, अब मुझसे नहीं होता, मेरा ऑपरेशन करवा दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बस ये दर्द खत्म हो जाए। जनवरी में उसका सरकारी टीचर का एक एग्जाम था, उसने तय कर लिया, फरवरी में ऑपरेशन करवाऊंगी। उस रात उसने ठाकुर जी के सामने बैठकर रोते हुए कहा, मैंने आपको बहुत पुकारा प्रभु, लेकिन शायद आप मेरे लिए नहीं आए। लेकिन कहते हैं ना, सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिसके दिल में राधा रानी बस जाए, उसे राधा रानी कभी अकेला नहीं छोड़ती। कुछ दिनों बाद उसकी एक सहेली का फोन आया, संध्या, मैं प्रेग्नेंट हूँ। फोन कटते ही संध्या फूट फूट कर रो पड़ी। पति ने उसे संभाला, लेकिन उस रात उसके भीतर कुछ टूट गया और उसी टूटन में उसके होठों से अचानक निकला, राधा राधा राधा। दिसंबर का महीना आया। इस बार पीरियड्स नहीं आए। पहले भी कई बार लेट होते थे, लेकिन मन में हल्की सी उम्मीद जगी। उसने टेस्ट किया,
और अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे। वह प्रेग्नेंट थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। 4 बार टेस्ट किया और हर बार वही रिजल्ट। संध्या रोती रही, हंसती रही और ठाकुर जी के चरणों में गिर गई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, ये संभव नहीं है, बच्चा शायद ट्यूब में है, इसे बचाना मुश्किल है। पूरा परिवार डर गया। लेकिन संध्या ने डॉक्टर से सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर साहब, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। उस दिन से संध्या ने खुद को पूरी तरह राधा रानी को सौंप दिया। दिन हो या रात, दर्द हो या डर, बस एक ही नाम, राधा राधा राधा। पूरा घर राधा नाम से गूंजने लगा। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसे संभाल रही है। समय बीतता गया। 7वां महीना आया। डॉक्टर ने कहा, बच्चेदानी बहुत कमजोर है, सिस्ट अब बहुत बड़ी हो चुकी है, कुछ भी हो सकता है। अब संध्या को बिल्कुल बिस्तर पर रहने को कहा गया, लेकिन वह लेटे लेटे भी ठाकुर जी से बातें करती रहती। प्रभु, अब आपने यहाँ तक पहुंचाया है तो आगे भी आप ही संभालना। 8वां महीना। एक रात असहनीय दर्द शुरू हुआ। उसे स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन की तैयारी होने लगी। संध्या ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरी बेटी का ध्यान रखना। माँ रो पड़ी, लेकिन बोली, राधा रानी पर विश्वास रख, वो तुझे कुछ नहीं होने देगी। कुछ दिन और बीते और फिर 2 अगस्त 2023 की वो रात, बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक उसका वाटर बैग फट गया। पूरा परिवार घबराकर अस्पताल पहुंचा। सुबह 5 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखों में हैरानी थी और गोद में था एक सुंदर सा स्वस्थ बालक जिसका इंतजार वर्षों से था। पूरा परिवार रो पड़ा। संध्या ने बच्चे को देखा और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहे। उसे लगा जैसे सच में कान्हा उसके घर आ गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अभी भी सिस्ट निकालनी बाकी थी। ऑपरेशन के दौरान दर्द इतना बढ़ गया कि संध्या जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतनी जोर से कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े उसके पति तक आवाज पहुंच रही थी, राधा 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 राधा। डॉक्टर्स भी हैरान थे, लेकिन उसी नाम जप के बीच जैसे दर्द कहीं खो गया हो। ऑपरेशन सफल हुआ। सिस्ट भी निकल गई और संध्या पूरी तरह सुरक्षित थी। आज उसका पूरा परिवार खुश है। डॉक्टर्स हैरान है, पड़ोसी हैरान है, क्योंकि जिसे सब असंभव कह रहे थे उसे राधा रानी ने संभव कर दिखाया। याद रखिए, जब इंसान का विश्वास टूटने लगता है तभी ईश्वर अपना चमत्कार शुरू करते हैं। अगर सच्चे दिल से राधा रानी को पुकारोगे तो वो आपकी आवाज जरूर सुनेगी, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति न धन है न विज्ञान। सबसे बड़ी शक्ति है सच्ची भक्ति। और जब भक्ति में राधा जुड़ जाए तो असंभव शब्द खत्म हो जाता है। अगर आप भी राधा रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। और ऐसी ही भावपूर्ण भक्ति से भरी कथाएं सुनने के लिए अनंत देववाणी चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर